हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे रिस्की तो होता ही है। और आपको सबसे पहले जो शेयर मार्केट का नाम आते ही आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि ये जो है रिस्क के अधीन है, इसलिए सोच बूझ कर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये तो आपको पता ही होगा, म्यूचुअल फंड में भी लोग ऐसे जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो सबसे पहला जो इनका बोर्ड यही होता है कि यह रिस्क के अधीन है, इसलिए सोच समझ कर अपना जो है डॉक्यूमेंट देख के ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ये होता है, और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है, रिस्क भी होता है। और लोग बाग जो अपनी जो मेहनत की कमाई होती है, जो खून पसीने की कमाई होती है, उसको जो है एक झटके में ख़त्म कर देते हैं। जो कि वो इस आस में रहते हैं कि भाई हम आज कुछ ना कुछ कमाएँगे, कुछ ना कुछ पैसा ले जाएँगे। हर कोई देखो यहाँ पे शेयर मार्केट में आता है, वो अपना जो पैसा है उसको कमाने के लिए आता है, पैसा बढ़ाने के लिए आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस पैसे को बढ़ाने के चक्कर में जो अपना प्रिंसिपल होता है, वो भी खो देते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई पैसा आप जो है मेरे हिसाब से बनाइए, जो भी चलता है वो अपने हिसाब से चलता है। बट मैं ये कहूँगा कि जो आपकी खून पसीने की कमाई है, जहाँ पे आपने मेहनत करके पैसा कमाया है, उसको जो है ऐसे जुए की तरह, जो गैम्बलिंग की तरह ना करके अपना जो है एक सेफ़र साइड चलें। सेफ़र साइड मतलब कि मार्केट में कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पे आप पैसा लगा के, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करके आप जो है थोड़ा वेट करके उस चीज़ को, जो लॉस हुआ है उसको जो है उससे बच सकते हैं। देखिए, इंट्राडे हुआ, ऑप्शन चैन हुआ, मेनली यही चीज़ जो है लोगों को काफ़ी जो लोगों की जो मेहनत की कमाई होती है, यहीं से जो है लोगों की कमाई जो है टूटती है। तो अपना जब पैसा टूटता है तो दुःख तो हर किसी को होता है, क्योंकि कोई नौकरी करता है तो पूरे 30 दिन के बाद जो है तनख्वाह मिलती है। और उसके बाद उसको जो है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्चा ना करके वो ये सोचता है कि भाई 2 पैसा इसके बदले और भी आ जाए। तो यही सोच के मार्केट में आता है, और वहाँ पे इस तरह का वो करके वो भी खो देता है। तो मैं तो यही कहूँगा, और मेरा जो फ़ेवरेट है, मैं स्टॉक ना सिंगल स्टॉक में जाता हूँ, ना किसी ऑप्शन चेन और इंट्राडे में जाता हूँ। मैं ईटीएफ्स होते हैं जो उनमें जाता हूँ। तो उनमें जो है मेरा काफ़ी मतलब कि एक भरोसा है। चलिए, आज हम इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। एक इसका डिफेंस का ईटीएफ है। मैंने आपको पहले भी वीडियो इस चैनल पे 2-4 वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए, ये जो है डिफेंस का सेक्टर है, जो कि मतलब कि वो जो रक्षा प्रणाली बनाती है, उनका एक सेक्टर है। उसमें जो है उन्होंने यह एक ईटीएफ लॉन्च किया हुआ है। काफ़ी अच्छा ईटीएफ है। इसका जो सिंबल है वो ये है, आप देख सकते हैं। और इसका जो पूरा नाम है ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। इसमें 12-13 कंपनियाँ होती हैं जो कि डिफेंस के रिलेटेड होती हैं। तो इसमें जो है एक बार हम देख लेते हैं परसों क्या वैल्यू हुआ है और क्या वॉल्यूम हुआ है। देखिए, जो परसों जो मतलब कि जो कल हुआ था, कल ट्रेड हुआ था, जो ट्रेडेड वैल्यू था वो 35 करोड़ 88 लाख का था। और यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई थी 70.75% की उठाई गई थी। और जो इसका मार्केट कैप है वो 1245.3 करोड़ का है। ठीक है, मतलब कि 1245 करोड़ 30 लाख का है। हाँ, तो इसमें जो है ये जो है 2024 में 27 अगस्त को जो है लिस्ट हुआ था मार्केट में। और इसने जो है 61-70 का लो भी बनाया था 7 अप्रैल 2025 में, और 52 भी का हाई भी बनाया था 24 जून 2025 में। 102 तक गया था। देखो, इसमें आप लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी, मतलब कि आप जो है स्विंग भी कर सकते हैं। ये स्विंग भी अच्छा देता है। और इसमें जो है भरोसेमंद कंपनियाँ हैं। लोग इसमें जो कंपनियाँ हैं उनके स्टॉक के लिए लोग तरसते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कि आप जो है स्टॉक की तरफ जाइए। जहाँ पे देखो आप एक सिंगल स्टॉक में जाएँगे और दूसरा आप जो है एक इंडेक्स में जाएँगे, आपको जो बेनिफिट होगा वो इंडेक्स का होगा। क्योंकि जहाँ सिंगल स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है, एक बार टूट गया तो वो दोबारा संभल पाएगा या फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जो इंडेक्स होते हैं, इनमें जो होता है आपका अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता है, तो वो इंडेक्स क्या करता है, जो इंडेक्स को मैनेज करता है, वो उस स्टॉक को बाहर करके उसकी जगह दूसरा स्टॉक रख लेता है। आप इतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये करने के लिए लोग काफ़ी एजुकेटेड होने चाहिए मार्केट से रिलेटेड, और उनका इस तरह का वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई जहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो उस पे आप एक बार, मतलब कि अपना जो है मन बनाना चाहिए। देखो, यहाँ पे कोई बाई सेल के लिए मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाई सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, और पैसा आपका है, रिस्क भी आपको मतलब कि झेलना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो पैसा लगने की बात है, वैल्यू की बात है, देखो 35 करोड़ 88 लाख का यहाँ पे लगा है, 23 करोड़ 99 लगभग 24 करोड़ का लगा है, 48 करोड़ का लगा है, 20 करोड़ 40 लाख का लगा है,
20.24 करोड़ का लगा है, यहाँ पे 19.74 करोड़ का 7 करोड़ का लगा है। उसके बाद 20.14 करोड़ का लगा है। उसके बाद 40.75 करोड़ का लगा है। 40.66 करोड़ का लगा है। उसके बाद 31.49 करोड़ का यहाँ लगा है। 25.05 करोड़ का यहाँ लगा है। 36.99 करोड़ का यहाँ लगा है। 61.52 करोड़ का यहाँ लगा है। और यहाँ पे देखो आप 109 करोड़ का वैल्यू लगा था। यहाँ पे वॉल्यूम में देखिए 1,16,81,361 का, जो कि उससे अगले दिन इसने जो है हाई बनाया था, 95 पे गया था। देखिए जो मार्केट है इसमें मैं आज के नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि जब से ये जो है वार चल रहा है तब से लेके आज तक ये स्टॉक आप मतलब कि ये जो इंडेक्स है यही है जो कि आप एक जगह बना हुआ है। और गिरा तो ये भी है बट उतना ना औरों की तरह गिरा हुआ है, और मतलब कि अपनी जगह पे है। तो ये मुझे काफ़ी इस पर जो है मजबूती दिख रही है। देखिए यहाँ पे 80.80 का इसने लो भी बनाया था। उसके बाद 81 का बनाया, फिर 83 का बनाया, मतलब इस तरह के चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं इसमें जो कि इसका रिटर्न देख लेते हैं, और इसके बाद हम इसका जो है आपसे इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंट का भी हम लोग जो है जिक्र करेंगे कल के लिए। ठीक है, देखिए मैंने ये खोल लिया है। यहाँ पे हम एक दिन की रिटर्न की बात करें जो कल हुआ था, तो ये आपको दिख रहा होगा 1.14% इसने जो है रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में अभी देखो 3.87% ये माइनस में है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 6.72% का माइनस में चल रहा है। उसके बाद 6 महीने की बात करें, देखो 1 महीने में जो निफ्टी है वो लगभग 11-12% टूटा हुआ है, बट यहाँ पे हम 1 महीने की बात कर रहे हैं तो ये अभी आपको 6.72% ही यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए निफ्टी से कम गिरा है, तो यहाँ देख सकते हैं जो निफ्टी है इनसे कम गिरा है। ठीक है, उसके बाद हम 6 महीने की बात करें, 6 महीने में ये जो है आपको 3.80 दिख रहा है, माइनस में है। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो ड्यूरिंग ईयर में 1% माइनस है, मतलब कि कोई रिटर्न नहीं दिया है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में जो इसका रिटर्न दिख रहा है वो 19.96% दिख रहा है, मतलब कि लगभग 20% का दिख रहा है। जो 20% है वो आपका 6-7% अभी गिरा हुआ है, तो 20 में अगर 6-7% आप जोड़ भी देंगे तो ये लगभग 25-26% का आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 5 साल इसको हुई नहीं। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी इसको अभी उतना ही रिटर्न दिखा रहा है, क्योंकि अभी 1 साल है, 1 साल का रिटर्न ये इतना दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए जाता हूँ, और शॉर्ट टर्म में भी मतलब कि 2 अकाउंट हैं, तो उसमें मैं एक में स्विंग करता हूँ, एक में लॉन्ग टर्म में जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41% है। देखो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में भी आपको एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद आप जो है उसका चार्जेज लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड ETF से काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये काम जो है एकदम म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, मतलब है उसी प्रवृत्ति का। बट इसमें जो है एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो ये ट्रेड होता है, मतलब कि बाई सेल होता है, ये स्टॉक की तरह होता है। जितने में चाहे आप बेच सकते हैं, रियल टाइम में बेच सकते हैं, रियल टाइम में खरीद सकते हैं, और रियल टाइम में ही ट्रेड होता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जो आप यदि कोई स्टॉक लेते हैं, मतलब कि आप स्टॉक में एक प्राइस लिमिट लगाते हैं, तो इसमें भी आप सेम प्राइस लिमिट लगा सकते हैं, दोनों तरफ, या सेल में भी और बाई में भी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये आप SIP भी कर सकते हैं, बट इसमें अपनी ऑटोमेटिक SIP नहीं करना है आपको। जब मार्केट नीचे जाता है तो उस केस में, यदि अभी चल रहा है तो इस केस में मैं SIP करता हूँ। ठीक है, एक साथ में एक पैसा नहीं डालना है, मतलब कि एक जगह बड़ा पैसा नहीं डालना है, क्योंकि आपको मार्केट की जो सिचुएशन है अभी पता ही होगा कि वार की वजह से मार्केट कितना गिरा हुआ है, कितना टूटा हुआ है। तो इसको जो है थोड़ा इंतज़ार करिए तो आपको बेटर वो मिलेगा। देखो यहाँ पे 3 महीने में माइनस में है, अभी 3 महीने की बात करें यहाँ पे 2.85% है, और 6 महीने की बात करें तो 6.45% है, और 1 साल की बात करें तो 17.6% का इसने रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पे 4.5% का है। और कैटेगरी वाइज बात करें तो 3 महीने में ये जो है -10% है, और 6 महीने में 7.45% है, और 1 साल में 0.25%। देखो इसमें मेनली 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर में आपको यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस दिखने को मिलेगा, उसके बाद कास्टिंग मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल नॉन गुड्स मिलेगा, कैपिटल गुड्स एंड नॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें जो है स्टॉक की होल्डिंग कितनी है, ये समझते हैं एक बार। पहले तो ये गिन लेते हैं कि इसमें स्टॉक कितने हैं। मेरे हिसाब से 12 या 15 स्टॉक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। ठीक है, 18 में से देखो आपको ये तो पता ही होगा, ये कंपनी को पता ही होगा, इसका स्टॉक के लिए भी लोग घूमते हैं, ये भी देखो। उसके बाद ये भी लोगों का फेवरेट मतलब कि स्टॉक होता है। सोलर इंडस्ट्रीज ये भी फेवरेट होता है। मजगांव डॉक ये जो है ये भी लोगों का फेवरेट होता है।
कोचिन शिपयार्ड, ये भी लोगों का फेवरेट होता है। इनमें लोग जो है अपना जाते हैं और स्टॉक खरीदने के लिए जाते हैं मेनली। देखो आप वहाँ पे सिंगल स्टॉक में जाओगे, सिंगल स्टॉक में आप जो है इतना रुपया दोगे आप सिंगल स्टॉक को। अगर यहाँ पे आप 84 लगा रहे हो, 84 पे आपको जो है 18 स्टॉक मिल रहे हैं। तो आप बताओ, जहाँ पे आप ये अमाउंट लगा के एक ले रहे हो, ये अमाउंट लगा के एक ले रहे हो, ये अमाउंट लेके एक ले रहे हो, इसमें बेनिफिट है या इसमें बेनिफिट है? ज़रा सोचिए आप किस में जा रहे हो, मतलब कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, देखो लोग मार्केट में जो है कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं और लोगों को ठगने का काम भी होता है बहुत ज़्यादा। और अपने आप तो खुद मत ठगिए। आपके पास एक पूरा इंडेक्स पड़ा हुआ है, उसमें आप छोटे अमाउंट से जो है बाई सेल कर सकते हैं, तो क्यों आप सिंगल स्टॉक में जा रहे हैं? एक क्वांटिटी अच्छी खासी लेके रख दो ना, क्या दिक्कत है? बट अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब, मतलब कि धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी होने लगेगी और जो वार का सिचुएशन है वो जो है थोड़ा मतलब कि उसकी तरफ जाएगा, मतलब कि रुकने की तरफ जाएगा, तो तब आप ये कर सकते हैं। उसके बाद देखो भारत डायनामिक है, ये देखो, मतलब इस तरह के, मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि जो मतलब कि आपको जो जिसमें आप सिंगल स्टॉक के लिए तरसते हैं वो सारे स्टॉक इसके अंदर है और आपको एक इंडेक्स मिल रहा है, सब कुछ कराया मिल रहा है। इसमें आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ लेके बैठना है, ना आपको टेक्निकल देखना है, ना इसमें चार्ट देखना है, ना आपको इसमें फंडामेंटल देखना है। सारा कुछ करके आपको जो है एक इंडेक्स है, इंडेक्स आपको बना के देता है। ठीक है, यदि कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो ये सारा काम इंडेक्स का ही होता है, जो कि उस स्टॉक को वहाँ से हटाए और उसकी जगह दूसरा स्टॉक लेके आए। ये मेनली होता है। देखो अभी जो अडानी का 2020 में चला था, तो उसमें उस केस में क्या हुआ था, तो उस केस में अडानी का जो शेयर था, मतलब कि अडानी इंटरप्राइजेज, वो जो है परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसको निफ्टी ने जो है अपने इंडेक्स से ही बाहर कर दिया था। सेम इसी में इसमें भी होता है। जो भी इंडेक्स में जो भी स्टॉक होता है, जो कंपनी होती है वो परफॉर्म नहीं कर रही होती है, मतलब कि कमाई नहीं करके दे रही होती है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि भैया तुम जाओ, तुम्हारी जगह हम जो है दूसरा ले लेंगे। तो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करा किया मिल रहा है, तो वहाँ पे जाने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। और एक सेफर साइड इसलिए है आपको कि देखो अगर सिंगल स्टॉक गिरेगा, यदि देखो आपने येस बैंक का तो आपने देखा ही होगा, तो येस बैंक हुआ, उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ, मतलब कि काफ़ी इस तरह के जो स्टॉक होंगे आपने देखा होगा। तो वो क्यों, मतलब कि आज जो है पेनी स्टॉक बन के घूम रहे हैं? वो देखो, वो किसी इंडेक्स में भी जगह नहीं है उनको। अगर इंडेक्स में जगह होती तो जो है भरोसा कर लेते लोग। वो इसलिए नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक बार गिरे तो गिरे के गिरे ही रहेंगे। तो लोगों ने जो है हाई पे ख़रीदा है, अब जो है पैसे फंसे हुए हैं लोगों के, वो निकले कैसे? और इसमें होता है जो इंडेक्स होता है, आपने एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद इंतज़ार कर रहे हैं जब आपका जो टारगेट आएगा, मतलब कि जहाँ तक आपने सोचा था कि भाई मैं यहाँ तक आएगा तो अपना जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, तो वहाँ तक आते आते आपका जो है मतलब कि इंतज़ार करना पड़ सकता है। बट आपका जो पैसा होगा वो इंडेक्स में कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं इसमें आपको जो बाइंग का है वो बता रहा हूँ। देखो करंट मार्केट पे आपको करंट मार्केट प्राइस पे एक लॉट ले लेना है। हाँ, ये जैसे ही 10% नीचे जाता है तो आपको दूसरा लॉट लगाना है। बट दूसरा लॉट मैं ये बोलूँगा कि भाई आप सिंगल, मतलब कि जहाँ पे आपका एक ही डीमैट है उसमें मत लगाइए। इसका कोई अल्टरनेट ETF भी नहीं है। आप जो है दूसरा डीमैट अकाउंट खोलिए। देखिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक मतलब कि काफ़ी 2-3 ब्रोकरेज के, मतलब कि जो इनके लिंक मिल जाएंगे। यदि वहाँ से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से जाके अपना देखो डीमैट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है और आजकल ये सारे फ्री होते हैं, तो आपको रखने में क्या दिक्कत है? तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि आपने यहाँ पे एक लॉट ले लिया है, पहला लॉट, उसके बाद 10% गिर गया तो आप दूसरा लॉट लगाने जाएंगे, तो देखो ये तो आपका ऊपर बाइंग है और ये 10% नीचे बाइंग है। जब आप प्रॉफिट बुक करने जाएंगे, मैं 5% की बात बोलता हूँ, देखो 5% पे आप प्रॉफिट बुक करने जाएंगे तो यहाँ से लेके जैसे ही 5% ऊपर जाएगा, यहाँ पे आप बुक करना चाहेंगे, बट ये क्या होगा कि सबसे पहला इसका बुक हो जाएगा, जो पहला लॉट लिया है आपने इसका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। क्योंकि जो मार्केट में है जो स्टॉक, मतलब कि जो इनका मतलब कि स्टॉक हो या कोई भी हो, आप जो पहले खरीदेंगे वही आपका पहले बिकेगा, तो आपको तो इसमें लॉस हो जाएगा। तो या तो फिर आपको यहाँ पे 15% का वेट करना पड़ेगा। 15% का वेट करने पे आपको पता नहीं भाई यहाँ से 10% जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ हो सकता है नीचे आएगा। तो देखो ये मार्केट है, यहाँ पे कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा किसी को पता नहीं होता है, लोग बाग वैसे ही मतलब कि करते हैं। तो आपको जो है दूसरा डीमैट लेना है। दूसरे डीमैट अकाउंट में आपको जो है जैसे 10% गया, कट से नीचे एक लॉट लगा दिया। उसमें क्या होगा आपको कि ये तो आपका जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। यदि ये 10% ऊपर चला जाएगा तो 5% आपने यहाँ पे बुक कर लिया, उसके बाद बचा जहाँ तक यहाँ 5% रहा यहाँ पे बुक कर लिया आपने। तो इसी तरह आपको चलना है। तो ये जो 5% होगा आपका, ये वाला 5% होगा, तो इस लॉट का एक 5% तो आपने निकाल लिया। उसके बाद जैसे अगला 5% जाएगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपने इस वाला प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद ये नीचे आता है तो फिर से यही जो आपने ये लॉट बुक किया है इसको लगा दीजिए नीचे। यदि ऊपर जाता है कोई बात नहीं, ये पड़ा ही है आपका, इसका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये जो है आपको एक मतलब कि बहुत कारगर जो है वो मिलता है। तो देखो इसमें लालच नहीं करना है आपको। जैसे आप लालच करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा। आपने 5% का लगाया है तो 5% पे ही आपको बेच देना है।
यदि आप 5 के 6 सोचेंगे, 6 के 7 सोचेंगे, 7 के 8 सोचेंगे, अगर इस तरह सोचते जाएँगे तो आपका जो प्रॉफ़िट होगा वो लालच के चक्कर में चला भी जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। ठीक है? इसलिए मार्केट में जो है लालच के मत रहिए। जो आप कुछ मार्केट को 2-4% है वो छोड़ने की जो है प्रवृत्ति रखिए। आप इतना छोड़ के देंगे तो मार्केट भी आपको काफ़ी कमा के देगा। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा कोई वीडियो बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाय सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर लें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपका होगा। देखिए, मार्केट में जो प्रॉफ़िट होता है वो तो भुगता ही रहता है। जो प्रॉफ़िट आपके लिमिट में आ जाएगा बुक होके, तो वो प्रॉफ़िट वही आपका होगा। एक कहावत ही है ना कि जो दुल्हन वही जो डोली में बैठ के आए। और दूसरी बात की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। हाँ, चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।